आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले को लेकर है। मामला जिसमें सीबीआई ने लिया है बड़ा एक्शन। फरार बंटी को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के झरिया से बंटी की गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा ताजा गिरफ्तारी हुई थी अमन सिंह के तौर पर। रिमांड पर अमन सिंह लिया गया और उससे कई इनपुट ऐसे हासिल हुए जिसके बाद बंटी नाम का ये शख्स पकड़ा गया है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद सभी जगह सीबीआई ने रेड डाली, सबूत हाथ लगे हैं। अब जमीनों के कागजात चेक और मोबाइल भी बरामद कर रही है सीबीआई ताकि इनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इंडिया न्यूज ऐसे सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रहा है जो कि नीट यूजी एग्जाम में धांधली की तरफ इशारा करती है। सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। सीबीआई ने धनबाद से सबसे ताजा गिरफ्तारी अमन सिंह के तौर पर की और अमन सिंह जिसने पूछताछ में किए कई खुलासे और इन्हीं खुलासों में बंटी के बारे में जिक्र किया गया। बंटी को लेकर जानकारी दी और उसी निशानदेही पर फॉलो करते हुए सीबीआई की टीम ने धर लिया है। अब बंटी को भी एक एक करके सभी सुराग पता लगा रही है सीबीआई और तह तक जाने की कोशिश भी सीबीआई की यहां नजर आ रही है। बहुत सी ऐसी धांधली, बहुत सी ऐसी अनियमितता हैं, गड़बड़ी हैं जो कि की गई हैं नीट यूजी एग्जाम को लेकर। चाहे वो प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाने की बात हो, पेपर लीक करने की बात हो, रातों रात पेपर सामने रखकर रटवाने की बात हो और इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट अलग अलग लोगों का सामने आया है, कैसे रिश्तेदारों को अपनी इस टीम में शामिल किया गया। संजीव मुखिया नाम का जो मुख्य सरगना है इस पूरे मामले में, मास्टरमाइंड हम कह सकते हैं, जिसने 30 लड़कों का ग्रुप बनाया हुआ था, सबको बाकायदा सैलरी देता था। ये सभी जो कनेक्शंस हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे अगर कोई कैपेबल नहीं है अपना एग्जाम देने के लिए तो डमी कैंडिडेट यानी कि प्रॉक्सी कैंडिडेट उसकी जगह पर बिठाया गया और उसके जरिए एग्जाम दिलवाया गया। ऐसे कई खुलासे हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। बड़े स्तर पर यह धांधली हुई है। एक विशेष सेंटर पाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत चली। सबसे ज्यादा हैरान करेगा आपको ये मामला कि रिश्वत में सिर्फ पैसे नहीं चले बल्कि जमीन भी नाम की गई है। यानी कि आप हमें विशेष सेंटर दीजिए, हमारी सहूलियत के हिसाब से हमारा एग्जाम कराइए, जमीन तक नाम की गई है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष है हमलावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकर शक्ति इंडिया न्यूज संवाददाता पटना से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। शक्ति, जो अभी तक की जानकारी है, सबसे ताजा गिरफ्तारी हुई थी अमन सिंह के तौर पर। अमन ने ऐसी क्या जानकारी दी जिसमें कि फरार चल रहा बंटी पकड़ा गया? अब जी बिल्कुल, देखिए इतना जो अमन है उसकी गिरफ्तारी जब हुई थी और उसके बाद जो है अमन को लेकर पटना सीबीआई की टीम आई थी और अब देखिए उसके पूछताछ पे देखिए यहाँ पे जो है पटना के अभी हम सीबीआई का जो कार्यालय है पटना में वहीं मौजूद है और यहाँ पे अमन से पूछताछ की गई थी और बंटी को, जो कि काफ़ी अहम माना जा रहा है इस केस में, उसकी गिरफ्तारी हुई है और बंटी को लेकर भी सीबीआई की टीम पटना कार्यालय पहुंची हुई है और यहाँ पे जो है अमन से पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी खबर बताएं कि सीबीआई जो है
कुछ लोगों को जो बेऊर जेल में जिनसे पूछताछ हो रही थी, 13 जो आरोपी थे उनमें से कुछ आरोपियों को जो है दिल्ली ले जा सकती है पूछताछ के लिए। और इन तमाम कड़ियों को लेकर जो है सीबीआई लगातार जो रही है, फ़ोन डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और तमाम जो आरोपी मिल रहे हैं इनको के बारे में जो पिछले 6 महीने का इनका कॉल रिकॉर्ड है उसको जानकारी ले जी जा रही है। और सबसे अहम ये बताएं आपको कि सीबीआई की तमाम जो पूछताछ हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है सीबीआई के हाथ लगे हैं, साथ ही साथ कुछ चेक्स भी हाथ में लगे हैं सीबीआई को और कुछ फ़ोन कॉल्स भी हाथ में जो मिले हैं। उनके आधार पर किन से ये आरोपी जो है पिछले 6 महीनों से किन से कांटेक्ट में थे, उस तमाम पूरे जो नेटवर्क है उस नेक्सस को जो है सीबीआई निकालने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जो रिमांड पर है, अभी कुछ लोग और भी रिमांड पर चल रहे हैं, उनसे पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है और कुछ आरोपियों को दिल्ली ले जाकर भी जो है वहां पूछताछ की जा सकती है। और इसको लेकर तमाम जो अभी सीबीआई की जो जांच है वो चल रही है। जी, सीबीआई की जांच चल रही है। हैरान करती है ये बात भी कि विशेष सेंटर पाने के लिए हजारों मील पहुंचे भी स्टूडेंट्स। धांधली ऐसी कि रिश्वत के तौर पर सिर्फ पैसे नहीं, जमीन भी दी गई। गुजरात से, सूरत से जयेश सोनी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। जयेश, जो कनेक्शन सभी अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं, सीबीआई कोशिश कर रही है तह तक पहुंचे, सच पूरी तरह से सामने रखे, लेकिन जैसा अनुमान पहले दिन से है गिरफ्तारियां लगातार बढ़ रही हैं और हर एक नई गिरफ्तारी के बाद नया खुलासा होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था पहले दिन से, इंडिया न्यूज पर हम लोग ये बातें कहते आए हैं। कई तरह के सबूत भी पेश किए गए थे। जो ये पूरा मामला है इसके अंदर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होने का भी जो सबूत है वो भी हमने अपने दर्शकों तक पहले दिन से पहुंचा रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक यहाँ से बरामद किए गए थे। साथ ही जो 30 जितने स्टूडेंट्स थे उनके डिटेल्स भी जो है सीबीआई अब खंगाल रही है। ये पूरा जो मामला है यहाँ पर जो गुजरात के अंदर वो गया था और जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को ये आश्वासन दिया गया था कि उनको जो अगर ये नीट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं वो आंसर उनको खाली छोड़ने थे और उसको बाद में जो सेंटर के जो शिक्षक है वो लोग उसको फिल करके उनको अच्छे नंबरों से पास कराने की गारंटी दी गई थी। तो ये पूरा जो मामला है वो प्रॉक्सी स्टूडेंट्स का और पूरे सेंटर को स्टैक करके जो स्टूडेंट को और वो हथकंडा किया अपनाया कि गया कि कैसे धांधली हो, कैसे निश्चित बच्चों को विशेष सेंटर मिले, कैसे उन्हें टॉप रैंक पर ले जाया जाए। बड़े स्तर पर धांधली हुई है और इसीलिए मांग ये हो रही है 24 लाख परिवारों के जरिए कि अब रीनीट हो, यानी कि नीट की एग्जाम को दोबारा कराया जाए। कोर्ट में मामला 8 जुलाई को सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा आगे क्या होना है। जयेश, शक्ति, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये सभी